तो दोस्तों, आज की डेट में हम अगर कोई टू व्हीलर खरीदने जाएं तो हम पहले से ही कंफ्यूज रहते हैं कि बाइक ले, एक्टिवा ले या फिर कुछ और। अब तो दूसरी कैटेगरी ई बाइक्स आने से हमारा कंफ्यूजन और भी बढ़ गया है कि अभी क्या लेना सही रहेगा, पेट्रोल व्हीकल या इलेक्ट्रिकल, कौन सा लेना बेहतर रहेगा। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने एक कॉस्ट एनालाइजर लाया हूँ। इसमें हम ओला S1 Pro और एक्टिवा 6G का कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा व्हीकल हमारी जेब के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जिसमें हम बाइक की परचेस प्राइस, फ्यूल कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे। तो दोनों के अपने ही कुछ फायदे और नुकसान हैं। जैसे पेट्रोल हमें हर 2-3 किलोमीटर पर इजीली मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक के चार्जिंग पॉइंट हमें हर जगह पर नहीं मिल पाते। पेट्रोल व्हीकल के इंजन्स लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी हर 5 साल में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों को अफोर्ड कर पाना अब हर किसी के बस की बात नहीं रही। और लाइट वेट या तो इजी टू कैरी बैटरीज और रिमूवेबल बैटरीज आने की वजह से चार्जिंग पॉइंट ना मिलने की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है। मतलब कि आप अपना व्हीकल पार्किंग में खड़ा करके उसकी बैटरी को छोटे से पर्स या तो मोबाइल या तो लैपटॉप की तरह अपने ऑफिस या घर में ले जाकर आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो हम अगर एक्टिवा 6G लेने मार्केट में जाते हैं तो हमें उसकी एक्स शोरूम प्राइस 70,000 के अराउंड पड़ेगी, जिसके बाद RTO, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के खर्चे लगने के बाद हमारी एक्टिवा की ऑन रोड फाइनल प्राइस 81,000 के अराउंड आ जाती है। वहीं पर अगर हम ओला S1 Pro लेने जाए तो उसकी MRP 1,30,000 रुपये की है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से सब्सिडीज भी दे रही हैं। तो ओला के ऊपर स्टेट वाइज मिलने वाली सब्सिडी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैं गुजरात में रह रहा हूँ और मुझे इस लिस्ट के हिसाब से 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। तो इस हिसाब से ओला S1 Pro की परचेस प्राइस मेरे लिए 1,10,000 रुपये आई। तो RTO और रजिस्ट्रेशन फी ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो अब सिर्फ लगेगी सिर्फ इंश्योरेंस की कॉस्ट। तो अब मैं इंश्योरेंस की कॉस्ट 5,000 रुपये कंसिडर करके चलता हूँ, तो अब मेरी फाइनल कॉस्ट आती है 1,15,000 रुपये। अब गाड़ी तो खरीद ली, तो उसे चलाने के लिए कुछ कॉस्ट तो लगेगी। तो हमारी एक्टिवा चलेगी पेट्रोल पर, जिसका प्राइस है 100 रुपये पर लीटर, और एक्टिवा की एवरेज 40 किलोमीटर की रह जाती है। इस हिसाब से हमें एक्टिवा 6G को चलाने की कॉस्ट निकल के आती है 2.5 रुपये पर किलोमीटर। और हमारी ओला चलेगी इलेक्ट्रिसिटी पर। तो भारत में हर एक स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के प्राइस अलग अलग है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का एवरेज प्राइस 10 रुपये गिन के चलता हूँ। तो ओला S1 Pro की बैटरी 3.97 किलोवाट आवर की है। तो फुल बैटरी चार्ज करने में 4 यूनिट या तो 4 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। तो इस हिसाब से हमारी ओला S1 Pro की बैटरी 10 रुपीज़ इंटू 4 यूनिट्स यानी कि 40 रुपये में फुल चार्ज हो रही है। तो अब बात करते हैं रेंज की। तो एक बार बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद कंपनी 181 किलोमीटर की रेंज को क्लेम करती है, मगर शायद से रियल यूसेज के दौरान हमें इतनी रेंज ना मिल पाए। अगर मैं यहाँ पर 150 किलोमीटर की रेंज को भी कंसीडर करके चलूँ तो 40 रुपये में अगर हमारी बाइक 150 किलोमीटर चल जाती है तो हमारी पर किलोमीटर की कॉस्ट 0.25 पैसे निकल के आती है। तो अब अगर हम हमारा स्कूटर एक साल में 8,000 किलोमीटर चलाते हैं तो हमारी पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ होती है। तो अगर एक्टिवा की बात करें तो हमारे लिए पहले साल की पेट्रोल की एक्सपेंस क्या रहेगी। तो 8,000 किलोमीटर की यूसेज डिवाइडेड बाय 40 किलोमीटर की एवरेज, तो 200 लीटर पेट्रोल की हमें एक साल में नीड पड़ेगी। तो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये पर लीटर है, तो 100 रुपये इंटू 200 लीटर, तो पहले साल की हमारी कॉस्ट निकल के आती है 20,000 रुपये। अब पेट्रोल के प्राइस हमेशा के लिए कांस्टेंट तो रहेंगे नहीं, तो इस हिसाब से गिनते हुए मैं हर साल पेट्रोल के प्राइस पे 10% इंक्रीमेंट लेके चलता हूँ। अब हम हमारी व्हीकल 5 साल एवरेज चलाते हैं, तो 5 साल के बाद हमारी टोटल फ्यूल कॉस्ट कितनी रहेगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमें 5 सालों की एवरेज फ्यूल कॉस्ट को टोटल मिला के देखा तो हमारी टोटल फ्यूल कॉस्ट 1,22,000 रुपये की आ रही है।
यानी कि आपको एक्टिवा 5 साल तक चलाने के लिए सिर्फ फ्यूल पर ही 1,22,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक उसी फॉर्मूला के बेस पे 5 साल तक ओला चलाने की फ्यूल कॉस्ट हमारे निकल के आ रही है 12,700 रुपये। तो अब आती है सर्विस की बात। एक्टिवा के केस में अगर आप हर 6 महीने में एक बार भी सर्विस करा रहे हो, जिसमें इंजन ऑयल बदलो, चाबी आप फिल्टर चेंज कर लो, जिन सब का एवरेज बिल आपको 1,500 रुपये के अराउंड आ जाएगा। तो इस हिसाब से एक्टिवा की 1 साल की सर्विस की कॉस्ट 3,000 रुपये और 5 साल की सर्विस की कॉस्ट 15,000 रुपये निकल के आती है। तो जहां तक बात करें ओला की, तो अभी तक ओला की तरफ से खुलकर कोई भी मामला सामने नहीं आया है कि सर्विस की कॉस्ट क्या रहेगी। लेकिन ओला को कंपेयर करने के लिए मैं उसी के जैसी सिमिलर कंपनी एथर के प्राइसेस को कंसीडर करके चलता हूँ, जिसका 1 साल की सर्विस का कॉस्ट 3,500 रुपये और 5 साल की सर्विस का कॉस्ट 17,500 रुपये है। लेकिन गिनती अभी भी पूरी नहीं हुई। तो जैसा कि पेट्रोल कैटेगरी का ये बेनिफिट हमने पहले भी देखा कि उसके इंजन लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक की बात में ये लिमिटेशन आती है कि हर 5 साल में उसकी बैटरी की कैपेसिटी जवाब दी जाती है। उसके बाद हमें उस व्हीकल की बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है। लेकिन अगेन ओला की तरफ से बैटरी के प्राइस के बारे में कुछ डिक्लेरेशन नहीं आया है। तो फिर से मैं यहाँ पर एथर के प्राइस को रेफरेंस लेकर चलता हूँ। तो एथर ने अपने 2.98 किलोवाट आवर की बैटरी का प्राइस 40,000 रखा है। तो इस हिसाब से हमारी ओला S1 Pro की बैटरी 3.98 किलोवाट आवर की है, तो उसकी प्राइस क्लोज टू 54,000 के अराउंड रहेगी। तो अब अगर आज से 5 साल के बाद हम बैटरी बदलने जाएं, तो उस टाइम पर कंपटीशन और डिमांड दोनों ही बढ़ने की वजह से हमारी यही बैटरी हमें 50,000 के अराउंड मिलनी चाहिए, या शायद उससे भी कम। तो 5 साल के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विस कॉस्ट निकलती है 50,000 की बैटरी प्लस 17,500 का मेंटेनेंस, 67,500। जब सर्विस कॉस्ट हमारे एक्टिवा के केस में सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये निकल के आई थी। तो इन सभी कॉस्ट को मिलाकर हमारी दोनों ही व्हीकल की एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी? कौन सी गाड़ी हमारी जेब के लिए ज़्यादा भारी पड़ गई? तो एक्टिवा हमने खरीदी 81,000 में, जिसमें हमने 5 साल में फ्यूल डाला 1,22,000 का और उसमें हमने सर्विस कराई 15,000 रुपये की। तो हमें एक्टिवा 5 साल तक चलाने के लिए हमारी जेब में से 2,18,000 रुपये चुकाने पड़े। वहीं पर हमने ओला खरीदी 1,15,000 में, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हमने दिया 12,700 रुपये और सर्विस कॉस्ट हमने चुकाया 67,500। तो हमें 5 साल तक ओला चलाने के लिए हमारी जेब से 1,95,000 देने पड़ेंगे। तो 5 साल तक दोनों ही व्हीकल चलाने के दौरान हमें दोनों व्हीकल की फाइनल कॉस्ट में हमें 23,000 रुपये का फर्क दिख रहा है। तो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके अपनी जेब से 5 साल के अंदर 23 से 24,000 की सेविंग कर ली। अब इन सारी गिनतियों में हमने भले ही पेट्रोल की प्राइस में 10% के इंक्रीमेंट का स्कोप लिया हो, लेकिन फैक्ट ये है कि पेट्रोल की प्राइस रातों रात बहुत ही घटिया ढंग से बढ़ने वाला है। और दूसरी तरफ कंपटीशन और डिमांड बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की फाइनल कॉस्ट और भी कम होती जाएगी। और हम इंडियंस आमतौर पर हमारे व्हीकल 5 साल से ज़्यादा ही चलाते हैं। तो अगर हम इस 5 साल के रनिंग पीरियड को और बढ़ा दें तो हमारी सेविंग का गैप और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम रनिंग पीरियड को 8 साल का लें तो एक्टिवा को आगे और 3 साल चलाने के लिए हमें 1,06,000 रुपये का फ्यूल और 9,000 रुपये की सर्विस, कुल मिला के 1,15,000 रुपये अपनी जेब से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। वहीं पर दूसरी ओर ओला को ज़्यादा 3 साल चलाने के लिए आपको फ्यूल के 10,900 रुपये और सर्विस के 10,500 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर 21,400 रुपये अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो अब 8 साल तक एक्टिवा चलाने की हमारी कॉस्ट निकल के आती है 3,33,000 रुपये और ओला चलाने की कॉस्ट निकल के आती है 2,16,000 रुपये। तो फाइनली आप हर एक साल में अपने व्हीकल को 8,000 किलोमीटर चला रहे हो और 8 साल के लिए चला रहे हो। लेकिन अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो तो आप अपनी जेब से 8 साल के अंदर 1,17,000 रुपये बचा रहे हो। तो अब तक की मैंने सारी गिनती मुझे ओला खरीदने पर 20,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है उस किस्से में की। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टेट से बिलोंग करता है जहां पर ये आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है,
तो आप सिंपली 1,17,000 में से 20,000 रुपये जो मैंने सब्सिडी गिनी थी वो माइनस कर दो, तो आपकी नेट सेविंग अमाउंट 97,000 रुपये आके रह जाएगी।